अनुज को याद किया, पुकारा तो कान्हा जी ने दिए अनुपमा को दर्शन। थमा दिया हाथ में ये बड़ा अस्त्र। तो दोस्तों, अब रजनी अपने मुंह से ही कबूलेगी अपना ये घिनौना सच। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुज चाहे अनुपमा के साथ हो ना हो फिजिकली, मगर उसकी आत्मा में, उसकी रूह में अनुज ही बसते हैं। जब भी ऐसी कठिन परिस्थिति में होती है अनुपमा, उसको कुछ भी नहीं सूझता, तो उसके दिमाग में, दिल में अनुज आते हैं कि मुझे वही रास्ता दिखाएंगे, मुझे वही थामेंगे। और यही हुआ दोस्तों। एक ऐसी कठिन परिस्थिति जिसमें ऑलमोस्ट अनुपमा ने अपने आप को मरा हुआ समझ लिया और पहुंच गई अपने अनुज के पास मदद मांगने के लिए। अपने आप को अनुज में उसने लीन कर लिया। मगर जब अनुज और अनुपमा मिलते हैं तो कान्हा जी तो वहां पे आते ही आते हैं। और कान्हा जी ने आके दर्शन दिए और साथ में अनुपमा के हाथ में यह शस्त्र थमा दिया कि जा अनुपमा, जीत ले, तेरा अनुज तेरे साथ है कान्हा जी के रूप में। तो बात करते हैं इस जीत के बारे में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अनुपमा जिस तरह अपनी लड़ाई लड़ रही है, उसने 1% भी समझौता नहीं किया है। अनुपमा पहुंच गई अपने कान्हा जी से बातचीत करने, समझौता करने, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए उनका फेवरेट भोग माखन लेके। तो ये तो अब होना ही था, क्योंकि कान्हा जी जब अपना रास्ता पकड़ते हैं अपने भक्तों की तरफ जाने का, तो उनके प्यारों के साथ ही निकलते हैं। यानी कि उनके प्यारे जो उनके दिल के बहुत करीब होते हैं, उनके जरिए ही उनके सामने आते हैं। जैसे कि अनुज अनुपमा के दिल के करीब। अगर अनुपमा कान्हा जी से अपने दिल की सारी बातें करती है तो अनुज से भी करती थी। तो वही अनुपमा ने आज कान्हा जी के सामने गुहार लगाई। उस तरफ भी पूजा पाठ हो रहा है, सब तरफ हो रहा है, मगर कोई अपने घर को बचाने के लिए, कोई अपने राजनीति को बचाने के लिए, मगर अनुपमा दूसरों को बचाने के लिए। तो यहां दोस्तों, जो कान्हा जी ने कहा अनुपमा को कि जब शकुनी नीति होती है तो कान्हा नीति यूज करनी चाहिए अनुपमा। कान्हा नीति वही है कि सारे के सारे जो साम दाम दंड भेद जहां पे यूज करना पड़े, है ना, वहां पे आपको अपने आप को पीछे रख के एक ऐसी नीति बनानी है जिसमें कि दूसरी जो, जैसे रजनी जैसे शैतान है, वो फंस जाए। कान्हा नीति महाभारत के युद्ध में हमने बहुत देखी है, और ये युद्ध महाभारत का ही युद्ध है, इसीलिए बार बार अनुपमा महाभारत का जिक्र करती है। अब महाभारत के युद्ध में कान्हा जी ने झूठ भी नहीं बोला, मगर ऐसा प्रपंच रचा था द्रोणाचार्य जी को मारने के लिए कि उसको लगा मेरा ही बेटा मर गया। ये द्रोणाचार्य जी को लगा, मगर इधर सिर्फ एक हाथी मरा था। आपको याद होगा, बहुत बड़ा ये स्टोरी है महाभारत की, जब कान्हा जी ने युधिष्ठिर को कहा था कि आप बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। एक हाथी का नाम भी वही था और द्रोणाचार्य जी के बेटे का नाम भी वही था। ये कान्हा नीति थी। तो यही नीति जो वहां पे द्रोणाचार्य जी को घुटनों पे ले आई, अस्त्र शस्त्र उन्होंने छोड़ दिए, और वो तभी हो सकता था जब ये खबर उन तक पहुंचे। नहीं तो द्रोणाचार्य जी जिस स्पीड से लड़ रहे थे उस समय युद्ध में, कान्हा जी ने देख लिया था कि ये तो पांडवों को जीतने ही नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने ये कान्हा नीति अपनाई, और यही कान्हा नीति अनुपमा को अपनाने को बोला है कि मर जा अनुपमा रजनी के लिए। रजनी को लगेगा कि तू मर गई तो रजनी को सुख की सांस आएगी, मगर भूत बन के जाना उसके यहां पे। और ये तभी पॉसिबल हुआ अनुपमा के लिए क्योंकि वरुण ने माफी मांगी आके अनुपमा से। जो डिटेल में हम देखेंगे, वरुण आके माफी मांगता है कि मेरे से गलती हुई है, और वरुण भी उन सारे हाथों के साथ हाथ मिलाता है जो अनुपमा के साथ हैं, जो हमने शुरू में देखा, जो राही आई सबने हाथ मिलाया।
तो वो हाथ अब वरुण का भी है, भारती का भी है। अब इन सबने मिलकर ये बनाया है कि अनुपमा मर गई, अनुपमा मर गई। जैसे महाभारत में था कान्हा नीति, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। यही यहां पे है। अब रजनी रिलैक्स है, सो रही है कि मुझे जीत मिल गई है, मैंने अनुपमा को हरा दिया है, इनफैक्ट मार ही दिया है। अब अनुपमा मेरे रास्ते का रोड़ा कभी बन नहीं सकती। मगर कहानी तो बदल चुकी है। दूसरी तरफ तो कान्हा जी ने अपनी नीति के साथ तुम्हें पहले ही हरा दिया है रजनी। अब अनुपमा भूत बन के तुम्हें डराने वाली है। जब अनुपमा भूत बन के आएगी तो तुम्हारे मुंह से तो यही डायलॉग निकलेगा रजनी, कि अब भी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है अनुपमा। और जब अनुपमा तुमसे भूत बन के सच उगलवाएगी, किया क्या था अब तो बोल दे, तो रजनी एक एक सच उगलेगी दोस्तों, और वही होगा रिकॉर्ड। हो सकता है लाइव टेलीकास्ट हो जाए, और वो टेलीकास्ट पराग भी सुने, वसुंधरा भी सुने, क्योंकि वो भी तो भक्ति कर रहे हैं श्रीनाथ जी की, उनको भी तो मुसीबत से निकालना है। तो यहां पर रजनी जब अपना सच उगलेगी, उसमें होगा चौल वालों का सच, कि कैसे रजनी ने बेवकूफ बनाया चौल वालों को, उनके जरिए अनुपमा को। कैसे रजनी को डर था कि अनुपमा उससे बाजी मार लेगी। कैसे रजनी अनुपमा से जलती थी, इसलिए उसने अनुपमा को ही बंदूक, उसके कंधे पे ही बंदूक चलाई, धोखा दिया अनुपमा को। कैसे उसने पराग कोठारी को धोखा दिया। कैसे उसने 50% कमीशन की बात की। ये सारे सच उगलेगी रजनी, और हो सकता है अपने हस्बैंड का सच भी यहां पे उगल दे, मगर उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो रजनी अपने मुंह से अपना घिनौना सच उगलेगी जब ये कान्हा नीति का शस्त्र जो है अनुपमा चलाएगी, और अनुपमा के साथ होगी उसकी सेना, कान्हा जी की सेना। तो बहुत ही मजेदार वाला ये मंजर अब देखने वाले हैं हम लोग। अनुपमा का भूत अब अनुपमा का काम करेगा। तो मजेदार होगा। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।